जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम धे। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। संसार अवस्था का स्वरूप दूसरे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से अपना जो प्रकरण चल रहा है वेदनी कर्म के उदय में क्या होता है। प्रकरण क्या चल रहा है? वेदनी कर्म के उदय में क्या होता है। दो प्रकार की वेदनी कर्म में विभाजन है। एक तो है साता वेदनी और एक है असाता वेदनी। क्या है वेदनी कर्म में क्या विभाजन है? दो प्रकार का विभाजन है। एक तो साता वेदनी और एक है असाता वेदनी। साता वेदनी में क्या होता है? शरीर की बाहर की अवस्था अनुकूल रूप रहती है और बाहर में जो संयोग मिलते हैं वह अनुकूल रूप होते हैं। और असाता में शरीर की अवस्था प्रतिकूल रूप रहती है और बाहर के जो संयोग मिलते हैं वह प्रतिकूल मिलते हैं। क्योंकि वेदनी का संबंध बाहर से है ना। और जीव सुखी दुखी होता है तो वह मोह के कारण होता है ना। ये अपन विगत 2 दिन से बराबर, क्योंकि वेदनी का और मोहनी क्या सहवर्ती है। सहवर्ती है मतलब वेदनी का उदय होवे और इधर मोहनी का उदय होवे, इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अपन ने वैसे 2-3 दिन से पहले अच्छे से ये चर्चा कर ली। अब अपन यहाँ ग्रंथ के आधार से प्रकरण चला रहे हैं। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ये बताया है कि शरीर की कौन सी अवस्था सुख रूप है, कौन सी अवस्था दुख रूप है, बाहर के कौन से संयोग सुख रूप है और कौन से संयोग दुख रूप है, ये पहले पैराग्राफ में बताया है। देखो आप में से पढ़ो पहला पैराग्राफ।
ठीक है, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया आपको? पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। देखो पहले पैराग्राफ में क्या कहा, पहली पंक्ति में कि अघात्या कर्म में है वेदनी और अघात्या कर्म का संबंध संयोगों से होता है। ये बात टोडरमल साहब ने स्पष्ट कर दी पहली पंक्ति में। और साथ में ये भी बताया है कि वेदनी कर्म में शरीर और बाहर सामग्री में सुख दुख की अवस्था होती है। क्या बताया है? वेदनी कर्म में है ना, वेदनी कर्म, उसके दो विभाजन करें वेदनी में। एक तो लिया शरीर की तरफ से, एक लिया बाह्य सामग्री की तरफ से। ठीक है, अब शरीर में भी दो भाग करें, सुख के रूप और दुख रूप, और बाह्य साधन में भी सुख रूप और दुख रूप। जो सुख रूप वेदन करावे वो साता वेदनी, जो दुख रूप वेदन करावे वो असाता वेदनी। ठीक है, ऐसे यहां पहले पैराग्राफ में विभाजन किया। देखो अब मैं पढ़ता हूं तो अब आपको बात पकड़ में आ जाएगी। शरीर में आरोग्यपना और शक्तिवानपना, ये क्या है बाबूजी? देखो शरीर और बाह्य सामग्री, इसका संयोग कराता है कौन सा? वेदनी कर्म। ये तो पहली पंक्ति में बता दिया। पढ़ो आप, देखो पहली पंक्ति क्या कहता है। अघाती कर्मों में वेदनी के उदय से शरीर में और बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। कहां होते हैं? एक तो शरीर में और एक बाह्य में सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। तो अब शरीर में कौन से सुख दुख के कारण है? तो यहां कहते हैं शरीर में यदि आरोग्यपना है, शरीर में शक्ति है, तो वो है सुख का कारण। और शरीर के अंदर क्षुधा, त्रसा, रोग, पीड़ा, ये जो है वो क्या है? दुख का कारण। आप क्या मानते हो? अभी जुदी बात है। क्षुधा दोष है, क्या है? त्रसा दोष है ना? भूख लगना ये क्या है? अनंत भगवान के 18 दोष नहीं है बाबूजी। तो उसमें उनके क्या है? क्या है? भूख लगती है उनको। और शरीर कितने समय तक रहता है? कोटि वर्ष बिना भोजन करे शरीर कैसा है? बिल्कुल टिका हुआ है? बिना भोजन करे हुए। ठीक है, किनका? अनंत भगवान का। तो वो लाभ है वहां पे, क्षायिक लाभ। आपने ढूंढा कि नहीं ढूंढा राजवार्तिक में जाकर? नहीं है? क्षायिक लाभ, क्षायिक दान, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य क्या है? उनका जो शरीर है ना अनंत भगवान का, भोजन के बिना टिकता है। और कितना बल रहता है बाबूजी? है अनंत बल, है ना? तो भूख लगना, प्यास लगना, शरीर में पीड़ा, रोग, ये क्या है? ये दुख के कारण है। अपने को ऐसा लगता है कि भूख लगना दुख का कारण है, ये बताओ आप। अरे हाजी या नाजी, मूल में ही भूल है। अभी अपने को भूख नहीं लगती है तो अपन समझते हैं कि प्रॉब्लम है, ऐसे ही है ना बाबूजी। और भूख लगना तो अपन क्या है कि भूख मिटाने का उपाय करते ही नहीं है, भूख लगती रहे ये उपाय चलता है, क्योंकि अपन ने उधर सुख का कारण मान रखा है। बोलो है कि नहीं ऐसा है? लेकिन अनंत भगवान के भूख नहीं लगती, कवलाहार नहीं है। श्वेतांबर मानते हैं कवलाहार, दिगंबर में कवलाहार नहीं है, कोर से भोजन नहीं करते अनंत भगवान, और शरीर टिकता है। कितने वर्ष तक टिकता है जैन साहब? है कोटि वर्ष, कोटि पूर्व की आयु है ना सिमंदर भगवान की। अरे हाजी या नाजी, आपको सबको ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं दूसरी जगह की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, है ना? तो ये जो है भूख लगना, प्यास लगना, पीड़ा, ये सब क्या है? दुख के साधन, संयोग है।
और शरीर में आरोग्यपना, शक्ति बनी रहे, ये सुख की सामग्री है। तो यहां पहली पंक्ति में देखो ये बताया है कि कौन सी सामग्री सुख की है और कौन सी दुख की है। देखो पढ़ते हैं, शरीर में आरोग्यपना, शरीर में शक्तिवानपना इत्यादि, इत्यादि आगे ले लेना सब, है ना। ये कौन से कारण हो गए? सुख। कहां लिखा हुआ है? अंत में लिखा हुआ है, आगे जाके, है ना। सुख के कारण है। और क्षुधा, त्रसा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि दुख के कारण है। हो गया? ये पंक्ति भी समझ में आ गई ना आपको? अब आगे आ जाओ। बाहर के साधन, शरीर के छोड़कर बाहर, बाहर में सुहावने ऋतु पवन आदि, अच्छा मौसम हो, अच्छी हवा चले तो क्या होता है? अच्छा ही लगता है। अभी बहुत उमस है बाबूजी, कैसा लगता है अपने को? परेशान हो गए अपन। तो ये बाहरी साधन हो गए। क्या बाहरी साधन? के सुहावना मौसम हो, अच्छी हवा चले, और बाहर के साधन, इष्ट स्त्री हो, इष्ट पुत्रादिक हो, आज्ञाकारी पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, तो इसको क्या लगता है? वाह, इससे बढ़िया क्या सुख है? नहीं है? चक्रवर्ती जैसी रानियां हो, नहीं बाबूजी? क्या है चक्रवर्तियों के रानियों का और अपने में क्या अंतर है? बताओ ना। उनके 96,000 है, अपने 1 है, ऐसा ही है? अरे उनके विकल्प आता है, विकल्प कि पानी पीना है, विकल्प बाबूजी अभी बोला नहीं है क्या? और पानी क्या रहता है? हाथ में खड़ी लेके तैयार। और अपने विकल्प तो जाने दो। अगर आपने बोल दिया है पानी दो, तो क्या कहेंगे? खड़े ले उठ के पी लो। नहीं होता? सब गर्दन हिला रहे हो। आप अपने उधर की बात मत बताओ, मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि साता और असाता क्या स्थिति है ना। कहने का मतलब है बाहर में अनुकूल पत्नी पुत्र मिल जाना, अच्छे मित्र मिल जाना, अनुकूल मित्र मिल जाना। अब अनुकूल मित्र कौन? जैसा अनुकूल मित्र कौन? इसकी परिभाषा बहुत कठिन है? जो आपको बार बार बोले कि नहीं आत्म कल्याण करो, ये जो है ना इसमें मत उलझो, है पाप के काम से दूर रहो, वो बाबूजी कौन है? अभी यहां जो अनुकूल है ना, आपकी कसायों को जो पोषण करे, उससे अच्छी मित्रता है। आपको भी वो अंदर धकेल रहा है और उसके भी कथा में जो समय निकालता है। और फिर धनाधिक, पैसे बिना तो सुख नहीं बाबूजी। वो लौकिक सुख की परिभाषा में 2 लिखे ना, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया, ऐसा है ना। पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। क्यों पहला सुख घर में माया क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भोगेंगे क्या? नहीं बाबूजी। तो पहला तो सुख शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और दूसरा सुख है। तो ये सब सुख की लिस्ट बता दी। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ऐसे है सुख की लिस्ट। किसकी है ये? है सुख की। वो है ये ऐसी सामग्री किससे मिलती है कि यहां साता वेदनी का उदय हो तो आपको इस प्रकार की सामग्री का संयोग होता है। आई बात समझ में? और असाता वेदनी का उदय हो तो इसके विपरीत सामग्री का संयोग होता है। और साता वेदनी और असाता वेदनी दोनों संयोग ही कराती है, सुख दुख नहीं कराती। इतना समझना। क्या कराती है? साता वेदनी और असाता वेदनी संयोग ही कराती है, सुख दुख नहीं कराती है। ठीक है, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया आपको? हाँ जी या ना जी? चलो देखो अब पढ़ते हैं आगे। बाह्य में सुहावने ऋतु पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक, ये तो सब कौन से साधन है? सुख के कारण। और असुहावने ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु दारिद्र्यपना और वध बंधनादिक
बांधा हो, पीड़ा दी हो, ये सब काहे के कारण है? दुख के कारण है। और इनका संयोग किनसे होता है? वेदनी कर्म से। साता के उदय से सुख के सामग्री मिलती है और असाता के उदय से दुख की। ये पहले पैराग्राफ की विषय वस्तु है। अब दूसरे पैराग्राफ में ये पंडित साहब स्पष्ट करेंगे कि बाह्य जो साधन है वो भी प्रकारांतर से कुछ कुछ तो शरीर के द्वारा ही सुख दुख देते हैं। जैसे आपको बाहर में गर्मी लग रही है तो आपको किसके द्वारा दुख देता है? वो शरीर के द्वारा आपको दुख का वेदन होता है। और कोई कोई सामग्री ऐसी है कि जो शरीर के द्वारा दुख नहीं देती है, तो वो जैसे पुत्र, आजीविका। तो ये दूसरे पैराग्राफ की विषय वस्तु बस इतनी सी है। देखो अपन पढ़ते हैं। यह जो बाह्य कारण कहे, कौन से? यह जो ऊपर कहे, ठीक है, उनमें से कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। सरल में समझ में आ गई आपको? है ना? बहुत सारे कारण है। क्षुधा, त्रसा, है ना, वेदन, एक भेदना, छेदना, वध, बंधनादि, मौसम अनुकूल प्रतिकूल, ये सब क्या है? शरीर को सुख दुख का निमित्त होके फिर अपने को अंदर मोह के साथ सुख दुख का वेदन होता है। देखो, यह जो बाह्य कारण कहे उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं तो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनी के उदय से होता है। वहां साता वेदनी से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ये दो पैराग्राफ समझ में आ गए? क्या बात समझ में आ गई? शरीर और बाहर में सुख दुख के कारण साता वेदनी के उदय से सुख के और असाता वेदनी के उदय से दुख के मिलते हैं। ठीक है? अब सुख दुख होता कैसे है, मुद्दे वाली बात तो ये है। और अपने को समझना यही पैराग्राफ है जो तीसरे नंबर का पैराग्राफ। बड़ी शांति से अपने को उपयोग को एकाग्र करके समझना है। ये थोड़ा सा हल्का सा मास्टर लाल रंग वाला बढ़ा दो आप, इधर से भी हल्का सा मास्टर बढ़ा, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर पहला वाला। हेलो हेलो हेलो, अंदर से लाल वाला। हेलो हेलो हेलो, आगे सबसे आगे लाल, हाँ इधर सबसे आगे, हाँ हाँ इसको हल्का सा ऊपर, बस। हेलो हेलो, ये नीचे वाला भी थोड़ा सा और राउंड में आ गया। हेलो हेलो, बस हेलो। चले एक बार वापस आप उपयोग को एकाग्र करना। अभी बात ये चलेगी अपनी यहां पर कि ये सुख दुख कैसे करते हैं। कौन? बाह्य सामग्री। जब बाह्य सामग्री में सुख दुख होता ही नहीं, सुख दुख ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि ये सुख की सामग्री है दुख की सामग्री, तो इस जीव को सुख दुख का वेदन तो होता है। अब ये कैसे होता है, इस विषय को यहां पर इस पैराग्राफ में समझाया। ठीक है? यहां ऐसा जानना कि, कहां कहां पर बाबूजी, कहां पर? अरे हाँ जी या ना जी, कहां की बात चल रही है? साता वेदनी में जो सामग्री मिली, असाता वेदनी में जो सामग्री मिली, वहां कहां? साता वेदनी के उदय से जो सामग्री मिली, असाता वेदनी के उदय से जो सामग्री मिली, वहां ऐसा जानना। कैसा जानना? कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। कौन सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते? साता वेदनी के उदय से मिलने वाली सामग्री सुख उत्पन्न नहीं करती। असाता वेदनी से मिलने वाली सामग्री दुख उत्पन्न नहीं करती। यहां ऐसा समझना। क्या समझना आपने को? अरे कोई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऊपर तो पंडित जी कह रहे हैं कि ये सुख की सामग्री मिलाती है, ये दुख की सामग्री मिलाती है, और अभी तुरंत नीचे आके कह रहे हैं कि ऐसा समझना कि वो जो सामग्री मिलाती है वो सुख दुख उत्पन्न नहीं करती। ये क्या चक्कर है?
बात पकड़ में आ रही है आपको? सामग्री सुख की अलग बात है और अंदर में सुख का वेदन होना अलग बात है। क्या बात? ऋषभ जी भाई साहब, बात पकड़ में आ रही? सुख की सामग्री होना अलग बात है और सुख का वेदन होना अलग बात है। तो जो अघात्या कर्म है ना, वेदनी, ये मात्र सामग्री मिलाती है। क्या करती है? सामग्री मिलाती है। और सुख दुख का वेदन होता है वो मोहनी कर्म के आधार से होता है। तो साहब फिर उसको वेदनी को साता वेदनी क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदनी का और मोहनी का भी आपस में निमित्त नैमित्तिक या आपस में संबंध है। ये बात पकड़ में आई आपको? क्या बात समझ में आ रही है आपको? सात, हाँ, आपस में दोनों के उदय का ऐसा संबंध है, ऐसा समझो आप। निमित्त नैमित्तिक में तो क्या उधर निमित्त और इधर नैमित्तिक घटाएंगे तो वो बैठेगा नहीं मामला। आप ये समझो दोनों के उदय का ऐसा संबंध है कि इसका उदय होवे तो इसका भी उदय हो। क्या? इन दोनों के उदय का ऐसा संबंध है। किसके किसके उदय का? वेदनी कर्म के और मोहनी कर्म का। अब ये अपने को संबंध समझना। इन दोनों का संबंध है। क्या होगा कि इधर धन मिला, धनाधिक की प्राप्ति हुई, तो इधर क्या करेगा? ये विकल्प करेगा। क्या करेगा कि धन से सुख है और मेरे को धन मिल गया इसलिए मैं तृप्त हो गया, ऐसा ये यहां पर सुख का वेदन करेगा। और इधर धन का मिलना, साता वेदनी का उदय, तो साता वेदनी के उदय, धन का मिलना, ये सामग्री मिली। क्या मिली बाबूजी? साता वेदनी के उदय से धन की सामग्री मिली। और इधर ये जीव मोहनी के द्वारा ऐसा विकल्प करता है कि धन में सुख है और मेरे पास धन है तो मैं सुखी हूं, ऐसा वो अंदर में तृप्त होता है। तो इन दोनों को मिलाकर ये हो गया साता वेदनी। क्या हो गया? दोनों को मिला के क्या हो गया? साता वेदनी। यही असाता का उदय और धन मिले, आई बात समझ में? असाता का उदय हो और धन मिले तो ये क्या सोचता है? क्या? अरे बड़ी परेशानी है, ये क्या मेरे बीमारी माथे पड़ गई, ठीक है, तो फिर ये दुखी होता है। तो ये सामग्री असाता के उदय में चली जाएगी। कौन सी सामग्री? धन। धन एक समय में तो साता में है, एक समय में असाता में है। इसका मतलब है कि धन की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है कि ये साता है कि असाता है। मिलता है ना बाबूजी? हाँ, मैं आपको कहूं बाबूजी, मैं जा रहा हूं 10 दिन के लिए अभी वहां क्या बोलते हैं 10 लक्षण में, और ये 5 लाख रुपए आपको संभालना है, मिला कि नहीं धन आपको? हाँ, धन मिला कि नहीं मिला आपको? धन का संयोग हुआ ना। संयोग मतलब आपके पास है वो है। एक पक्ष समझ में आया आपको? धन का संयोग हुआ कि नहीं हुआ है? आप क्या वेदन कर रहे हो? 5 लाख रुपए आपके गले में आए, आपको वेदन क्या हो रहा है? क्या बीमारी है ये? है? और अब पंडित जी को तो ना कह ही नहीं सकते हैं, अभी साल भर तो उनसे काम लेना रहता है, लेकिन नहीं। और अंदर में क्या चल रहा है? ये परेशानी मेरे को। और यही मान लो कोई व्यापार में 5 लाख रुपए आगे आपके गले में आ जाते तो सामग्री तो 5 लाख रुपए ही संयोग में आई है। आपने सामग्री कितनी आई है? 5 लाख रुपए ही संयोग में आई है। लेकिन उस 5 लाख से सुख होता है कि दुख होता है, कोई ये पूछे तो आप क्या कहेंगे? जैसा उदय, जैसा वेदन, वैसा उसका नाम। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? है? शाम का समय हो, दुकान बंद करके जाना हो और फिर कोई एकदम बड़ा ग्राहक आ जाए और घर से बिल्कुल हल्ला हो रहा हो आपको, आओ नहीं तो पता लगा दरवाजा बंद हो जाएगा, घर में एंट्री बंद,
और वो ग्राहक आ जावे मोटी कीमत का। अभी आपको माल बेचते समय आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या संजय जी वैसा है? कमाई तो हो रही है ना। एक्चुअली क्या है, सामग्री के आधार से कुछ चलता नहीं है। साता असाता कहते हैं जैसा वेदन है। किसके आधार से चलता है बाबूजी? साता और असाता का वेदन। वेदन आपने बच्चे को तोक रखा है हाथ में और बच्चा पैदल जाना चाह रहा है खुद के, और उधर गरम कढ़ाई है, आप सोच रहे हैं कि उधर ये जाए नहीं और ये उधर से उछलकर वहां जाना चाह रहा है। तो अब मेरा प्रश्न है कि आपने बच्चे को पकड़ रखा है, उसके साता का उदय है कि असाता का उदय है? बच्चा है, बच्चा वहां अच्छा वेतन नहीं कर रहा है, मुझे फ्री रहना है, और आप सोच रहे हो कि मैं इसको पकड़ के रखूं, वो वहां नहीं जाए, लेकिन उसका वेतन कैसा चल रहा है? एक बात समझना, धन से, वस्त्र से, भोजन से, सामग्री से सबसे सुख ही होता हो ऐसा नियम नहीं है। आई बात समझ में? आप क्या बोलते हो, देवगति की क्या समस्या है बाबूजी? देवगति में क्या प्रॉब्लम है? बोलो, मकान बनाना है किसी देव को? है नहीं बनाना मकान, अपने तो पूरी जिंदगी खप जाती है। 10-20 लाख का पैकेज हो और पूरे भारत में एक मकान बनाना हो तो 20-30 साल लग जाते हैं उसको किस्तें उतारते उतारते, तब जाके एक मकान बनता है। और देवगति में कैसी स्थिति है दादी जी? क्या होता है वहां पे? कल्प वृक्ष है, आभूषण है, आभूषण, भोजन, बाबूजी सबकी व्यवस्था है ना। किन किन देवों के लिए है? किन किन देवों के लिए? सबके लिए है। किसी को कोई भूखे तो नहीं मर रहा देवगति में, तो फिर देवगति में सब सुखी है? किसी की कोई बीमारी है क्या बाबूजी वहां पर? है सब सुखी हैं क्या? तो फिर दुखी किस बात के है? विषय चाह दावानल दय। आप बोलते नहीं हो छड़ाला में, क्या बोलते हो? है? और अपने मनुष्य गति में क्या है? तृष्णावश धनवान। काई से दुखी है ये जीव? है दाम बिना निर्धन दुखी। चलो भाई, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो दुखी है। क्यों बाबूजी, क्यों दुखी है? पैसा नहीं है, पैसा होए तो मकान बने, कपड़ा आवे, खाने का। अच्छा चलो, जिसके पास मकान है, कपड़ा है, गाड़ी है, वो तो सुखी है। क्या बोलते हो आप? अरे भगवान के सामने बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कुछ बोलते हो बाबूजी? क्या बोलते हो? दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। और तू कहीं से दुखी है? अरे अपनी बात तो कह ही नहीं रहे, एक तो निर्धन की बात कह रहे हैं और एक धनवान की बात कह रहे हैं। अपना क्या नंबर है इसमें? नहीं है बाबूजी इसमें अपना नंबर है। विचारता नहीं है, विचारता नहीं। हमने बाहर में वो छोटे दादा रतन चंद जी भारी साहब एक उदाहरण देते हैं, आपने कभी सुना होगा उनके मुख से। क्या होता है, 70 बरस के दादाजी हैं, ठीक है, पोते के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, और पोते के साथ खेल रहे हैं, पोता 3 बरस का है, तो उसने कहा दादाजी घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। तो क्या है, दादाजी घोड़ा बन गए, बच्चा उनके पीठ पे बैठ गया और वो कूद रहा है, चलो चलो। अब दादाजी को कैसा लग रहा है? अरे बोलो ना, कैसा लग रहा है बाबूजी? हैं? अरे बोलो, हैं? अच्छा लग रहा है? अभी वही दादाजी है ना, अभी बच्चा आया और रो रहा, जिद कर रहा है, ठीक है, और उसकी मम्मी लेके आई और बच्चे को चलो चलो तेरे को घोड़े पे बिठाते हैं, और उसकी मम्मी दादाजी को कहे ये बच्चा रो रहा है, 2 मिनट आप घोड़ा बन जाओ और इसको बिठा दो। और फिर दादाजी को फिर क्या करे, घोड़ा बन के बैठे, फिर दादाजी को कैसा लग रहा है? अरे दोनों परिस्थिति में दादाजी घोड़ा बने ही थे ना, पहले भी बने थे, अभी भी बने थे। चक्कर क्या पड़ गया? अभी क्या चक्कर पड़ गया बाबूजी? हाँ, वो तो कहा किसने? बहू ने कह दिया ना। प्रॉब्लम तो ये है, अपनी मर्जी से दादाजी घोड़ा बने तो परिस्थिति तो दोनों की वैसी ही है घोड़ा बनने की, और वही पोता ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन एक समय तो इसको कैसा वेदन हो रहा है?
फीलिंग है, बहुत बारीक एंगल है, पकड़ना पड़ेगा। ये क्या है कि जीव की धारा जो मोह की चलती है उसको बहुत शांति से आपको विचार करना पड़ेगा। अरे कुछ बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको पता है कहानी किस्से में ऐसा होता है विषय ढीला नहीं हो जाए। क्या क्या चर्चा चल रही है कि सामग्री में सुख दुख नहीं है। सुख दुख तो ये क्या है कि जैसा ये वेदन करता है उसके आधार से ये इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। देखो मैं पढ़ता हूं, अब आपको पूरा पकड़ में आ जाएगा। यहां ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। कौन से कारण? जो साता वेदनी के उदय से मिले हैं और असाता वेदनी के उदय से मिले। तो क्या है? आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। किन में सुख दुख की कल्पना करता है? बाबू जी, अपन ने क्या मान रखा है? धन में सुख है, ठीक है, तो हम धन से सुख मानते हैं। और जिनको वैराग्य आ गया है वो क्या मानते हैं? किसमें? धन में सुख है कि धन में दुख है? अरे अभी घर छोड़ के जाना है तो धन में सुख है कि दुख है? पत्नी में सुख है कि दुख है? बोलो भाई, है? घर में सुख है कि दुख है? अगर मान लो घर में सुख है तो फिर मुनिराज घर क्यों छोड़ते? और यदि घर में दुख है तो आपसे क्यों नहीं छूट रहा है? अरे बोलो ना, कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ जी या ना जी? अरे उनको वहां दुख का वेदन हो रहा है ना, वहां उनके स्थिरता बढ़ नहीं रही है, वो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। और अपने को वहां सुख का वेदन हो रहा है, तो हम सामग्री को जुटाए कर सुख, तो दोनों की दिशा विपरीत है ना। बात पकड़ में आ रहा है? लेकिन संयोगों में सुख दुख नहीं है। पहला ये नक्की करो संजय जी भाई साहब, कितना भी पैसा आ जाए, कितने भी भोग उपलब्ध हो जाए, भले ही आपके भोगने की शक्ति हो, लेकिन समझ लेना वह सुख का कारण नहीं है। अब मैं प्रश्न पूछूं आपसे, फिर बाबूजी अपन क्यों परेशान हो रहे हैं? अपन सब क्या कर रहे हैं ये बताओ? अपन क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे सबके पास क्या प्रॉब्लम है ये बताओ? है? चलो देखो आगे क्या कहते हैं। वहां वेदनी कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। कहां? साता वेदनी के समय में मोह अपने आप उस सामग्री में सुख मनवाएगा और असाता के उदय में मोह अपने आप वहां दुख मनवाएगा। ऐसा दोनों का आपस में संबंध है। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कहना चाह रहे? बात पकड़ में, उसी को हम यहां स्पष्ट कर रहे हैं अगली पंक्ति में। जब साता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, साता वेदनी के उदय से बाहर में धन उत्पन्न होता है, साता वेदनी के उदय से बाहर में अनुकूल ऋतु आती है, उस समय क्या करता है? तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय हो जाता है। तब वो उसको अच्छा लगने वाला, ऐसा हो तो अच्छा, ऐसा मानने वाला मोह कर्म का उदय हो जाता है। तो इसको ऐसा लगता है कि सामग्री से सुख होता है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है इसके? समझ में आ रही है आपको बात टोडरमल जी साहब की? बाबूजी बात पकड़ में आती कि नहीं आती? पहले पढ़ा हुआ है ना ग्रंथ आपने, ये सब कितना स्पष्ट उन्होंने क्लियर करा है इस बात। क्या सिंगल साहब? सामग्री में सुख दुख नहीं है, लेकिन साता का उदय किसको कहना? जब साता का उदय हुआ तब इधर से मोह ऐसा कल्पना कराता है कि ये सामग्री है तो सुख, और फिर उसका वेदन करता है। अभी अपनी कल्पना में सुख माना, अपनी कल्पना से ही सुख का वेदन करता है, वास्तविक सुख नहीं है। हाँ, उसको तो आगे जाके कहेंगे वो एक तरह से दुख ही है, क्योंकि इच्छा है सो दुख है। आई बात समझ में? और यहां तो टोडरमल साहब आगे उदाहरण देंगे इसी के अगले पैराग्राफ में कि एक मुनिराज है, उनके रिद्धि प्रकट हो गई, और एक मुनिराज है जिनके बाहर में
परिसय उपसर्ग है, क्या कहेंगे? एक तो मुनिराज है, इनके रिद्धि है। कौन सी रिद्धि है बाबूजी? आकाशगामिनी रिद्धि है। अणिमा, महिमा, लघिमा रिद्धि प्रकट हो गई, ठीक है। और एक मुनिराज है जिनके उपसर्ग है, चारों तरफ आग लगा दी, है ना, है। अब मेरा प्रश्न है कि कौन से मुनिराज सुखी और कौन से मुनिराज दुखी? अरे हाजी अन्ना जी, बोलो भाई, जल्दी बोलो, समय हो गया, बोलो जल्दी बोलो। एक मुनिराज है जिनके रिद्धि प्रकट है बाबूजी बाहर में, ठीक है, और एक मुनिराज है जिनके बाहर में उपसर्ग है। कौन से मुनिराज सुखी है और कौन से मुनिराज दुखी हैं? है? अभी एक मत नहीं आया है? है? हाँ, दोनों सुखी है ना। अब मेरा प्रश्न है कैसे सुखी हुआ है? ये इसको अगर आप बंटवारा करेंगे जन सामान्य से, तो ये तो साता वेदनी, और इसको कहेंगे कि असाता वेदनी, और मुनिराज कह रहे हैं तो दोनों सुखी, दोनों सुखी। इसका मतलब है कि इस सामग्री से सुख दुख का कोई लेना देना नहीं। अब मेरा प्रश्न है कि दोनों सुखी किसके आधार से है? हाँ, अपने आनंद के आधार से सुखी है, अपने पुरुषार्थ, अपने सामर्थ्य से सुखी है, तीन चोकड़ी कसाय के अभाव में सुखी है। अब मेरा प्रश्न है, जब मुनिराज यहां सुखी है तो यहां अगर अपने दरिद्रता है और किसी के धन है तो हम सुखी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? क्या हो गया? अब सब बंद क्यों हो गए बोलना? है? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं अपन? कजाव साहब, यहां सामग्री कुछ है, यहां कुछ है। किसी के पास मान लो महल हो और हमारे पास कुटिया हो, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? वेदन कैसा करते हो आप? वेदन कैसा करते हो, है ना? ये इज इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उन महल में सुखों की कल्पना कर रखी है तो निरंतर आपको दुख का ही वेदन होगा, और आपने उन संयोगों से सुख दुख नहीं है। मेरा सुख दुख तो मेरे अपने स्वरूप की स्थिरता, उसके निर्णय से है, और मैं परिपूर्ण भगवान हूं ऐसा जिसको निरंतर भान वेदन है। उसके बाहर के संयोग में कैसी भी परिस्थिति बने वो सदा ही सुखी है कि नहीं? अब आपके पास पावर आ गई कि नहीं? पुरुषार्थ कहां है? साता असाता में दम। आप जब चाहो जब सुखी रह सकते हो, परिस्थिति कैसी भी हो। पावर आपके पास है कि नहीं है? बोलो। आप कोई दुख का गीत तो नहीं गाएगा कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं मेरे शरीर से, मेरे बहू से, मेरे बेटे से, मेरे आजीविका से। ऐसा कोई गीत गाएगा तो समझ लेना कि आप अपनी कमजोरी के कारण दुखी हो, क्योंकि यहां ये बात स्पष्ट कही जा रही है कि सुखी होना और दुखी होना, सामग्री आपको सुखी दुखी कर दे ऐसा सामग्री में दम नहीं। अरे हाजी या नाजी, क्या बात पकड़ में आई आपको? अब आज से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं इसके कारण दुखी हूं। किसके कारण दुखी हूं? बोलने का मतलब अंदर से मानने का। क्या? किसके कारण दुखी हूं मैं? बाह्य सामग्री में कहां दम है सुख दुख का?